पीएचडी ये तो स्कैम है ना। क्या मेरे पैसे वापस मिलेंगे मुझे अगर मैंने क्रैक नहीं किया पीएचडी? तो कोई दिक्कत है? गॉड, पीएचडी 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 पीएचडी। मेरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़, पीएचडी पीएचडी पीएचडी। हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो जो है सबसे मोस्ट आस्क्ड थिंग, वो है पीएचडी, जो कि है प्री हाई ट्रेनिंग। फर्स्ट वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग भी इस चैनल पे नए हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई एम प्रिया एंड मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। कैसे व्लॉग्स? कैबिन क्रूज लाइफ पे, नॉर्मल डेज, किसी पे भी। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ओके, सो आज का मेरा टॉपिक है मोस्ट आस्क्ड, जैसा मैंने मेंशन किया, वो है पीएचडी, प्री हायर ट्रेनिंग। सो ये क्या है? प्री हायर ट्रेनिंग जो है, जैसे कि हम सबको पता है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंडिगो ने 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कॉप अप करके रखा। आई मीन वो लोगों ने टाई अप करके रखा, बोल सकते हो। तो उसमें जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हो, जो फिज़िकल इंटरव्यू होती है इंटरव्यू वेन्यू में जाके, तो आपको एक मेल आता है कि आपको पीएचडी करना है। तो आपको उस चीज़ के बारे में वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे वहाँ पे, बट आपको मेल आएगा उसका। जब आप मेल में जाते हो, आपको एक लिंक मिलता है। आपको उस लिंक में जब आप क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। आपको उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। बात करते हैं क्या मैंने पीएचडी करी है कि नहीं? जी हाँ, मैंने पीएचडी करी है। मेरी पीएचडी 22 डेज़ वाली थी। सो when you go to the venue, and as I already explained that you'll get options and then you have to select one. So the institution that I chose was TNC Aviation, Training and Communication Aviation. So I chose TNC, and I got to know that after my interview that I got selected for 22 days of PhD. So PhD के भी टाइप्स हैं। ओके, सो बात करते हैं पीएचडी के टाइप्स के। तो पीएचडी 2 टाइप्स के हैं, एक है 44 डेज़ का, एक है 22 डेज़ का। आप खुद से चूज़ नहीं कर सकते हो, वो आपको वो लोग इंटरव्यू वेन्यू पे बता देंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपको 22 डेज़ का पीएचडी असाइन हुआ है या 44 डेज़ का। मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में ऑलरेडी मेंशन किया था, जब उनको फील होता है कि आपको आप 95% क्रू बन चुके हो, आपको बस 5% पॉलिश करना है, वो बेसिकली आपके कम्युनिकेशन पे। बिकॉज कम्युनिकेशन सबसे मेन होता है अगर आप क्रू बनना चाहते हो तो, है ना। सो आपको करना क्या है कि आपको वो असाइन करेंगे। फिर अगर उनको लगा कि ओके आप 90% हो, आपको 10% करना है, तो वो आपको 44 डेज़ की पीएचडी देंगे। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि ओके मेरे फ्रेंड को 22 मिला तो मुझे 44 क्यों मिला, ऐसा कुछ नहीं है। जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी अच्छा प्रोसेस होता है, चाहे वो हमें कम दिन का मिले, चाहे वो हमें ज़्यादा दिन का मिले। ऑलराइट, सो मुझे मिला था 22 डेज़ का पीएचडी, एंड दोनों पीएचडी के प्राइसेस अलग अलग हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर 22 डेज़, इट्स cost around 11,800, which is including GST, and for 44 days it's almost 24,000. ओके, सो प्राइस क्लियर हो चुका है। अब है सेकेंड क्वेश्चन कि क्या मेरे पैसे वापस होंगे? सो द आंसर इज़ नो। पीएचडी आपको अपने खुद के रिस्क पर साइन करना होता है। आपको वो लोग रिफंड नहीं करेंगे। आपको एक LOI होता है जो आपको साइन करना पड़ता है, जो आपको मेल में आता है। आपको फिर उसको रिवर्ट बैक करना पड़ता है, उसका प्रिंट आउट निकाल के साइन करके देन आपको भेजना पड़ता है उनको वापस, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो वापस नहीं मिलते हैं। इज़ दैट क्लियर? एंड अब तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। मैंने मेंशन कर दिया था कि पीएचडी आपको अपने रिस्क पे करना है। तो गाइस, आपके जो सिलेक्शन का जो कंफर्मेशन है वो नहीं होता है उस पर। ठीक है, पीएचडी के दौरान आपको एक मिड रिव्यू होता है, वो आपको देना पड़ता है। पीएचडी सिर्फ उनको मिलता है जो लोग सिलेक्ट होते हैं। उनको लगता है कि इसमें कुछ तो बात है, हम इसको लेके थोड़ा पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, सो वो आपको
आपको करना क्या है वहाँ पे, एंड लाइक आप जब सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, वहाँ पे भी इंटरव्यू वेन्यू में भी सब कुछ, एंड देन उसके बाद आपको जो मिलेगा PhD एंड देन ऑल, देन आपको साइन करना पड़ेगा सब कुछ कि हाँ आप मान रहे हो, उनकी डील को भी मान रहे हो, ऐसे वैसे करके। फिर आपका मिड रिव्यू होता है। पूरे इंडिया से जितने लोग उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सिलेक्ट होते हैं उनका एक बैच बन जाता है। फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, वहाँ पे आपको लिंक शेयर करते हैं एंड आपको जूम ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। वहाँ पे क्लासेस होता है, आपके ट्रेनर्स भी होते हैं, वो आपको ट्रेन करते हैं। एंड क्लासेस सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 तक होते हैं बेसिकली। हमारा 9:30 to 5:30 था, 9 to 5:30 था सॉरी। और बीच में हमें ब्रेक्स मिलते थे बहुत ज़्यादा। तो आपका मिड रिव्यू होता है जो इंडिगो वाले लेते हैं। इंडिगो का इस PhD में अगर बात करें तो ऐसा कोई ऐसे बोलते हैं जैसे झोलमाल, वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। TNC वाले या PhD जो भी करवा रहे, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो लोग आपको ट्रेन करते हैं। फिर आपको फिर से इंडिगो वालों के साथ इंटरव्यू देना पड़ता है। आपको फिजिकल इंटरव्यू नहीं देना है, आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा। आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आपका मिड रिव्यू भी ऑनलाइन ही होगा। उसमें आपको करना क्या है, मिड रिव्यू मतलब हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम देते हैं ना, वैसा ही होता है मिड रिव्यू भी। हमें वहाँ पे वो लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप चेक करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। फिर आपका होता है, आपको ब्रीफिंग्स के बारे में भी पूछेंगे, आपको अनाउंसमेंट्स भी करने को बोलेंगे। अब ब्रीफिंग्स एंड अनाउंसमेंट हम कहाँ से सीखें? तो गाइस, जब आप PhD क्लासेस ज्वाइन करते हो ना, तो आपको ब्रीफिंग्स एंड अनाउंसमेंट्स भी सिखाया जाता है। बिकॉज जब आप एयरक्राफ्ट में होते हो, आपको प्रेग्नेंट पैसेंजर्स से डील करना पड़ता है, पेरेंट विद इन्फेंट होता है, जो बेबीज़ के साथ आते हैं पेरेंट्स, बिकॉज बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं ना। एंड विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर होता है जो जो देख नहीं सकता, जिनको ब्रेल के थ्रू समझाना, मतलब जिनको ब्रेल प्रोवाइड करना पड़ता है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशंस देने पड़ते हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते ना। इसीलिए फिर आपका जो इमरजेंसी एग्ज़िट होता है उसको कैसे खोला जाता है, उन सब के बारे में वहाँ पे सिखाया जाता है। आपको PDFs दिया जाता है, आपको पढ़ना पड़ता है। अब जैसे किसी पैसेंजर को हार्ट अटैक आ रहा है ऑन बोर्ड, तो आपको मेडिकल इमरजेंसी चाहिए, तो आप जा के तो पूछ नहीं सकते हो ना लोगों से कि क्या आप मेडिकल से हो, क्या आप मेडिकल लाइन से हो, नहीं। आप अनाउंसमेंट्स करोगे जो PA में होता है, राइट। सो आपको वो सब कुछ सिखाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश बोथ द लैंग्वेज, बिकॉज ये दोनों लैंग्वेज कंपलसरी है व्हेन यू आर वर्किंग इन एन इंडियन एयरलाइन, ठीक है। इंटरनेशनल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। सो आपको ये सब सिखाया जाता है, आपको ग्रूमिंग सिखाया जाता है। बिकॉज जब आप क्लासेस करने बैठते हो, इट इज़ कंपलसरी कि आप वेल ग्रूम्ड रहो और आपका कैमरा जो है वो ऑफ नहीं होना चाहिए इन होल ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस, ठीक है। PhD में फिर आपका मिड रिव्यू होता है। मिड रिव्यू इंडिगो वाले लेते हैं, इंडिगो का कोई HR ले लेता है। फिर वो आपके जो इंस्ट्रक्टर है उनको फीडबैक दे देता है कि ओके, इस बच्ची को इस चीज़ में हमें ट्रेन करना है और ये चीज़ इसका ठीक है। तो उसके बाद आपका मिड रिव्यू होता है। फिर आपको प्रिपेयर कराया जाता है फाइनल रिव्यू के लिए, जो डिसाइड करेगा कि आप प्रूफ बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। में क्या होता है, फाइनल रिव्यू में आपका ओवरऑल सब कुछ पूछा जाता है आपसे। इट्स अ फाइनल एग्जाम जो डिसाइड करता है कि वेदर यू आर प्रमोटिंग और यू आर सिटिंग बैक, यू आर हेल्ड बैक, राइट। हेल्ड बैक पे हम नहीं जाएंगे, हम नेगेटिव चीज़ों पे कभी नहीं जाएंगे गाइज, हम जाएंगे आगे, ठीक है। तो फाइनल रिव्यू में क्या होता है, फाइनल रिव्यू में भी आपको सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको ब्रीफिंग्स पूछे जाएंगे, आपको अनाउंसमेंट करने के लिए बोला जा सकता है। तो फाइनल रिव्यू होता है। और अगर आपने फाइनल रिव्यू क्रैक कर लिया, आपका फाइनल रिव्यू का रिजल्ट आपके पास 24 आवर्स में आ जाता है, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको दे देते हैं। तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो आप गुड टू गो हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर नहीं तो आपको वो लोग 10 दिन के लिए होल्ड पे रखेंगे, वो भी सर्टेन केसेस पे होता है ये। सो आपको होल्ड पे रखेंगे 10 दिन के लिए, वो भी गारंटी नहीं होता है होल्ड रखने का। तो आपका जब आपको 10 डेज़ के लिए वो लोग रखेंगे, आप 10 डेज़ आपको और चांस देंगे कि आप खुद को प्रिपेयर करो। एंड उसके बाद फिर आप वापस से आपको HR कांटेक्ट करेगा, जो PhD वाला HR होगा वो आपको कांटेक्ट करेगा, इंडिगो वाला नहीं। फिर HR आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल कर देगा इंडिगो वाले के साथ। फिर उसके बाद आपको उसी तरह फिर इंटरव्यू देना है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आपको इंटरव्यू देना है। फिर जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला, आपका सब कुछ फिर से हो जाएगा, फिर आपको मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। सो अभी हम मेडिकल्स की बातें नहीं करेंगे, अभी हम फ़िलहाल PhD की बातें करते हैं। फिर गाइज़, आप लोग बोलते हो कि मेरे को एक कमेंट आया था कि क्या ये मैंने सुना है कि सिलेक्शन PhD में भी या किसी में भी रेफरेंस वालों का होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
इंस्ट्रक्टर्स सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, वो किसी को रेफ़र नहीं करते हैं। हमारे बैच में हम लोग 7 जन थे 22 डेज़ वाले, एंड आउट ऑफ 7 हम पूरे 7 का ही सिलेक्शन हो गया था। और हमारा अभी 44 डेज़ वाले जो फ्रेंड्स जो कर रहे हैं उनका भी 10 को फाइनल रिव्यू है, उनका होते ही मैं आप लोगों को उसका भी अपडेट दूँगी। तो हम में से जो था, हम में से 7 के 7 जन सेलेक्ट हो गए, हमारा मेडिकल्स भी हो चुका है। तो उसी तरह अभी अगर आप बोलोगे कि ये स्कैम है, तो स्कैम नहीं है गाइस। पहले अनपेड था तो सिस्टम अलग थी, बट अभी जब ये पेड है तो इसका सिस्टम टोटली अलग हो चुका है, ठीक है। और गाइस ऐसा नहीं है कि वो लोग रेफ़र करते कि नहीं, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो ना तो आप कैसे भी सिलेक्ट हो जाओगे। प्लीज़ नेगेटिव पे नहीं जाते। एक चीज़ हमेशा याद रखना, whenever life puts you in a tough situation, never say why me, just say try me। फिर देखना, आप लाइफ में कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। आपको इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। आपको नेगेटिव चीज़ों के बारे में थॉट ही नहीं देना है, ना फर्स्ट थॉट देना है ना सेकंड थॉट देना है, राइट। आपको बस आगे बढ़ना है। आपका मोटिव क्या है? आपको वो यूनिफॉर्म चाहिए, तो अपना बेस्ट देना है पीएचडी क्लासेस पे। पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे, पर गाइस अगर आप सेलेक्ट नहीं भी हो रहे हो जस्ट इन केस, तो आप बहुत कुछ सीखोगे उस चीज़ से, जो आपको आपके रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगी, है ना। सो इसीलिए कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको पीएचडी मिला है तो, मैंने पीएचडी किया है, आई थिंक वो मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीज़न था कि मैंने पीएचडी साइन किया, एंड येस मेरा सिलेक्शन हो गया, टच वुड, आपका भी हो जाएगा। सो वैसे ही आपको बस आगे बढ़ते जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो स्कैम है या वो फ्रॉड है या वो क्या है या वो ऐसा कुछ नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो उसी तरह बस आगे बढ़ते जाना है। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और एक चीज़, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई, पीएचडी। अब बात करते हैं पीएचडी में आपको क्या सिखाते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, आपको इसमें ग्रामर्स के बारे में भी सिखाते हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं पैसेंजर से, हमें बहुत स्पेसिफिक एंड क्लियर रहना पड़ता है हमारे वर्ड से, क्योंकि कभी कभी हमारा टंग भी ट्विस्ट हो जाता है ना। तो हमें बिल्कुल क्लियर रहना पड़ता है। जैसे कि हम बोलना चाह रहे होते हैं, कभी हम गलती से ना स्लीप को हम लोग स्लिप बोल देते हैं, है ना। सी स्लीप्स एट दिस 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 ऐसा करके, या फिर शी स्लिप्स, कुछ भी हो सकता है हमारा, है ना। बैड एंड देन बेड, सेम है ना। बैड हम लोग ख़राब बोलना चाहते हैं, मुंह से बेड निकल जाता है जो है बिस्तर। हम स्लिप सोना बोलना चाह रहे होते हैं, हमारे मुंह से क्या निकल जाता है? फिसलना, स्लिप, है ना। तो वही सब चीज़ों का आपको वो लोग पॉलिश कराते ताकि आप प्रॉपर रहो। क्योंकि अगर आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो पैसेंजर से, या मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एयरलाइन के रेपुटेशन को भी और आपके पर्सनल ग्रोथ को भी। क्योंकि प्रमोशन हर किसी को चाहिए होता है इस फील्ड में, इस फील्ड नहीं सभी फील्ड में, है ना। इसीलिए तो हमें ध्यान रखना है कि हम लाइक जब बोल रहे हैं तो हम अच्छे से बोले। तो पीएचडी इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं सारे अपडेट्स देती रहूँगी आप लोगों को। मुझे बहुत लोगों ने ग्रूमिंग के बारे में भी पूछा गाइज, आज तो मैं बस ऐसे ही बैठ गई। मैं अपना प्रॉपर जो इंटरव्यू वाला ग्रूमिंग होता है ना, वो मैं आप लोग को जल्दी व्लॉग बना के दिखाऊँगी उस चीज़ पे भी। तब तक के लिए ध्यान रखें एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।